नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुड़की से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 कांग्रेस विधायकों सहित 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकालने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लंढेरा से लंढोरा तक निकाली गई थी ये बैलगाड़ी यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप लगा है हरीश रावत पर। और अब हरीश रावत समेत 3 कांग्रेस विधायक और 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं। हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा जो निकली थी उस मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। ढंढेरा से लंढोरा तक निकाली गई थी ये बैलगाड़ी यात्रा और इसमें 3 कांग्रेस के विधायकों समेत 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत पर एफआईआर दर्ज हुई है। 3 कांग्रेस के विधायकों समेत 200 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। तो ये वो बैलगाड़ी यात्रा की तस्वीरें हैं जब बैलगाड़ी पर सवार होकर हरीश रावत निकले थे और अब इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग के आरोप में केस दर्ज हुआ है। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी है? हरीश रावत पर बैलगाड़ी यात्रा निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप लगा था, केस दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 15 अगस्त को पूर्व सीएम हरीश रावत जो है रुड़की दौरे पर रहे थे और उन्होंने ढंढेरा से लेकर लंढोरा तक जो है बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकालती, जिस दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग जमकर धज्जियां भी उड़ी थी और साथ ही जो है 144 का उल्लंघन भी किया था। तो इस मामले में जो है पुलिस ने जो है हरीश रावत समेत 3 विधायक और 200 अन्य अज्ञात जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और ये जो यात्रा थी ये जश्न आजादी के रूप में 20 जून को भी हरीश रावत ने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी, उस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। अब जो 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या संदेश जाएगा आम जनता में जब जनप्रतिनिधि ही नियमों का उल्लंघन करेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है तो पूरी तरह इस तरह से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उस दौरान ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया था कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो, लेकिन कार्यकर्ता जो है पूरे जोश में थे। इस और बारे में स्थानीय किसी कांग्रेस के नेता से आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है ये जो एफआईआर दर्ज हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस बारे में कोई भी कांग्रेस नेता से बात नहीं हो पाई है। हालांकि जो है पुलिस ने इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। और विनीत, आप नजर बनाए रखिए। तो 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर 15 अगस्त की है जिसमें बैलगाड़ी पर तिरंगा यात्रा निकाली हरीश रावत ने। इसमें हरीश रावत समेत 3 कांग्रेस के विधायक और 200 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 20 जून की। देहरादून में हरीश रावत महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तब भी उन पर केस दर्ज हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के बूढ़ाकोट गांव के देवता गधेरे में अचानक पानी बढ़ गया। देखते ही देखते गधेरे ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के जानकार संजीव परोडिया की मदद से सकुशल 2 लोगों का रेस्क्यू किया है। ये दोनों लोग नैनी डांडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के थे जो यहाँ मवेशी चराने आए थे और इस गधेरे के पानी में फंस गए थे। तस्वीरें आप देखिए, इन दोनों लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया है। पानी का बहाव आप देखिए, इस पानी में ये 2 लोग यहाँ फंस गए थे। पौड़ी गढ़वाल के ये दोनों युवक थे जो यहाँ मवेशी चराने आए थे। और ये देखिए, ये वो जवान हैं जो रेस्क्यू करने में लगे हैं और पानी का बहाव कितना तेज है। तो अचानक से इस गधेरे में पानी बढ़ गया था जिसके चलते 2 लोग मवेशी चराने जो आए थे यहाँ पर वो फंस गए थे।
और उनको रेस्क्यू किया गया। देवता गधेरे में अचानक से उफान आ गया था। और इस वक्त बागेश्वर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मूसलाधार बारिश लगातार सुबह से जारी है। बागेश्वर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई है और जलस्तर बढ़ने से नदी का अब अलर्ट पर है आपदा टीम। तो बागेश्वर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलस्तर बढ़ गया है सरयू नदी का। लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है और नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, इसकी वजह से अब आपदा टीम जो है वो अलर्ट पर आ गई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश कहर बरपा रही है। राज्य सरकार के तमाम दावे मानसून सीजन की बारिश में फेल हो गए। एक तरफ पहाड़ी जिलों के तमाम राजमार्ग बारिश और भूस्खलन से बंद हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं घर और सड़कें पानी से लबालब है, तो कहीं खेत और खलिहान जलमग्न। पानी का फैलाव ऐसा कि नज़ारा समंदर की तरह, जहां नजर दौड़ाइए पानी ही पानी, और पानी की धारा तो पूछिए मत, मानो खौफ पैदा करती है। इतनी तेजी से आगे बढ़ती है जैसे सब कुछ अपनी आगोश में समा लेगी। पानी और उससे होने वाली परेशानी की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। अब जरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की इस डरावनी तस्वीर को देख लीजिए। इसे देखकर अच्छों का पसीना छूट न जाए तो फिर कहिए। यहाँ बारिश मानो शहर के अलग अलग हिस्सों में आफत का सबब बन गई है। जलभराव के कारण पानी सारी सीमाओं को लांघता हुआ लोगों के घरों में घुस गया है। यही नहीं, इस पानी की धार के आगे गाड़ियाँ भी जैसे तिनके की तरह दिख रही हैं। नाले में खिलौने की तरह ये बह रही हैं। लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये कार किसकी है, कहाँ से बहकर आई है और थोड़ी सी दिक्कतें इनकी क्या है, उनसे भी हम पूछते हैं। आप बताइए किस तरह से दिक्कतें आपको हो रही हैं, आप बताइए। ये कार सामने ही आज़ाद विहार बस्ती है, वहाँ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो जो आपने मीडिया के माध्यम से इस समस्या को उजागर किया, उस समस्या को उजागर करने के लिए आपका धन्यवाद। ये कार पड़ोस में ही पार्किंग में खड़ी रहती थी, तो अचानक बरसात ने मौका नहीं दिया। ये देहरादून के कारगिल क्षेत्र का बंजारा वाला है, जहां लगातार बारिश के कारण बरसाती नाला अपने उफान पर, जिसमें कार एक खिलौने की तरह लग रहा है। वहीं देहरादून की ये दूसरी तस्वीर प्रेमनगर इलाके की है। बारिश के कारण एक मकान धराशायी हो गया है। इतना सामान का नुकसान हो रखा है, वो पूछो ना। यहाँ पर तो जैसे रात पानी भरा, किस तरह से भरा था और क्या पता चल गया? बस भैया बच्चों को गले गले तक पानी से निकाला है यहाँ। अच्छा, हाँ जी, कपड़े सामान सब कुछ नहीं बचा। अनाज रखा हुआ था, गेहूँ 5-5 क्विंटल सब खत्म, एक बूंद भी नहीं है। पहाड़ों की बारिश की एक और तस्वीर जो कर्णप्रयाग की है। यहाँ अचानक मौसम बदलने से तेज बारिश होने लगी, जिससे गैरसेन, भराड़ी सैर और पिंडर घाटी में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच पहाड़ी इलाकों में बारिश और बाढ़ के तांडव के बीच लक्सर से कुछ राहत की भी खबर है। यहाँ 2 दिन पहले नीलधारा गंगा के साथ सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिससे कई गांवों के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन सोलानी नदी का जलस्तर घटने से गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अभी पूरा मानसून बाकी है और खतरा फौरी तौर पर ही टला माना जा सकता है, क्योंकि करीब 2 साल पहले मथाना गांव में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तटबंध टूट गया था और इसका खामियाजा यहाँ के कई गांव वालों को भुगतना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पहाड़ हो या मैदान, जो बारिश है और जो भूस्खलन की तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं। मौसम विभाग अभी भी चेतावनी जारी कर रहा है और बारिश रहेगी। फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए कौशल, स्थिति तो लगातार इन जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति अभी बहुत नाजुक बनी हुई है।
पहाड़ों में लोगों की ज़िंदगियां कई जो है लीन हो गई हैं इस मानसून सीज़न में, और कई जो है इस तरीके से अस्त व्यस्त जो पूरी ज़िंदगी है वो उत्तराखंड में हो गई है। मैदानी इलाकों में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी किस कदर जो है भरा हुआ है। बहुत ज़रूरी सामान लोगों का बह गया, और जो रातें हैं, जो नदी किनारे लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से और दहशत में अपनी रातों को गुजार रहे हैं। हम पहले भी लगातार प्रशासन से ये सवाल करते आए कि मानसून सीज़न शुरू हो रहा है और किस तरीके की तैयारियां हैं, लेकिन लगातार यही जवाब मिलते हैं कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जैसे ही मानसून अपने चरम पर आता है सब पोल खुल जाती हैं। तो ये तस्वीरें चाहे मैदान की हों या फिर पहाड़ों की, लगातार जो बारिश का सिलसिला शुरू है उसके बीच जिंदगी पूरी तरीके से रवि, आज की बात करें तो आज किस तरह के हाल हैं? राजधानी देहरादून की ही अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में आज किस तरह के हाल हैं? क्या बारिश हो रही है या आगे इस तरह का मौसम लग रहा है कि हाँ बारिश हो सकती है? जी देखिए, पूरी रात से अगर बात करें तो रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, और अभी भी मौसम विभाग ने अगले जो 2 दिन हैं उनमें भी बारिश का सिलसिला बताया है। वहीं बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, इन ज़िलों की बात करें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट अभी जारी है। तो ऐसे में इन ज़िलों के जितने भी लोग हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो NH-58 है, जो कि एक मुख्य मार्ग है जो अपने पहाड़ को जोड़ता है, वो पूरी तरीके से बाधित है और लगातार उसको खोलने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं उसके बाद खोली जा रही हैं, लेकिन लोगों को कई घंटे जो है खड़े रहना पड़ रहा है। ऐसे मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो तभी लोग सफ़र करें, वरना अभी जो है सफ़र से जो है कहीं ना कहीं परहेज करें। इसके साथ ही अभी मानसून सीज़न बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि पूरा सितंबर का महीना है जिसमें मानसून जो है लगातार बरसेगा। हमने ये भी देखा कि कुमाऊं में अभी लगातार भारी बारिश हुई है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि अब मिड अगस्त से जो है गढ़वाल क्षेत्र में बारिश का सिलसिला तेज होता है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है रवि, ये माना जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है टिहरी से। 21 घंटे बाद भी NH-94 नहीं खुला है। कल नागड़ी के पास बंद हुआ था NH-94 और अभी तक 21 घंटे हो गए हैं, अभी तक ये हाईवे नहीं खोल सका है। भारी बोल्डर और मलबा आने से ये हाईवे बंद हुआ था। रास्ता बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन अभी तक ये हाईवे खोला नहीं जा सका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल इस हाईवे पर जो बोल्डर गिरे थे वो इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर थे जो पहाड़ से गिरे थे NH-94 पर, और इसकी वजह से ये रास्ता जो बंद हुआ था, अब 21 घंटे बीत गए हैं, अभी तक इस रास्ते को खोला नहीं जा सका है। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NH-94 पर जो मलबा गिरा था, जो बोल्डर गिरे थे पहाड़ी से बड़े बड़े, अभी तक 21 घंटे बीत जाने के बाद भी इस रास्ते को खोला नहीं जा सका है। कल नागड़ी के पास NH-94 बंद हुआ था। बड़े बड़े पत्थर गिरे थे जिससे सड़क बंद हो गई थी और दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई थी। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदी बहने लगी है। देहरादून का अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। वहां का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहां रखे डस्टबिन भी पानी में तैर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के अस्पताल का यह हाल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। देखिए कितना पानी भर गया है राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल में। सड़कें तो तालाब में तब्दील हुई हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसके अंदर भी नदी बह रही है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। उधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग IDBP के पास चट्टान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। चट्टान गिरने से यहां रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये जो मलबा है ये पहाड़ से टूटकर गिरा है। चट्टान गिरने का लाइव वीडियो हम आपको कर्णप्रयाग से दिखा रहे हैं, और ये बद्रीनाथ हाईवे है जहां पर गाड़ियों की लाइनें लग गई दोनों तरफ, क्योंकि ये जो चट्टान है इसका जो मलबा है वो सड़क पर आ गया। बद्रीनाथ हाईवे पर ये भूस्खलन हुआ।
पहाड़ी से मलबा भर भरा कर सड़क पर गिर गया और इसके बाद गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं क्योंकि रास्ता बंद हो गया। तो कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ हाईवे पर। देखिए किस तरह से पहाड़ से ये मलबा टूटकर सड़क पर गिर रहा है। बद्रीनाथ हाईवे है ये, और इसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया, गाड़ियों की कतार लग गई। तस्वीरें आप देखिए कितनी हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। वहीं कर्णप्रयाग के भराड़ी सैण में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दूधतौली पैदल जाने का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। कोहरे के कारण सीएम का चॉपर भी भराड़ी सैण में लैंड नहीं हो पाया और इसके चलते सीएम का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग की सीएम का जो दूधतौली जाने का कार्यक्रम था वो रद्द हो गया क्योंकि कोहरा था, यहां पर सीएम का चॉपर लैंड नहीं कर पाया। और दूसरी तस्वीर भी कर्णप्रयाग की है जहां पर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं। लक्सर से भी बड़ी खबर आ रही है। सुबह से लक्सर में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लक्सर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नदियों का अगर जलस्तर बढ़ा तो किसानों को मुश्किल पैदा हो जाएगी। खानपुर विधानसभा के कई गांव पहले से ही जलमग्न हैं। नीलधारा के पानी से फसलों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में अब लक्सर में जो लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में किसान खौफजदा हैं कि कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा तो उनकी फसलों को काफी नुकसान होगा। तो लक्सर में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नदियों का जलस्तर अगर बढ़ा तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी क्योंकि खानपुर विधानसभा के कई गांव पहले ही जलमग्न हैं। यहाँ पर जो फसलें हैं वो पहले ही नीलधारा के पानी से नुकसान उनको पहुंचा है, उन फसलों को। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में भारी जलभराव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घर से बाजार जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों की प्रशासन से नाराजगी है और वो इलाके में भरे पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। खटीमा के पकड़िया वार्ड नंबर 10 का ये नजारा है जहां पानी के बहाव से रास्ता कट गया है। ऐसे में ग्रामीण नाव के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे के कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है जिस कारण यात्रा प्रभावित होने से लोग परेशान हैं। रुद्रप्रयाग में हाईवे के बांसबाड़ा, भीरी गुप्तकाशी और गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने के कारण राजमार्ग बार बार बाधित हो रहा है। हाईवे के खतरनाक होने से इसका सीधा असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। ऐसे समय में केदारनाथ हाईवे पर सफर करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। तो ये केदारनाथ हाईवे है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां लगातार बारिश का बुरा असर देखने को मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं धारचूला के जौलजीबी में आपदा के बाद जब एक पुल टूट गया तो सेना के जवानों ने बीआरओ के साथ मिलकर उस पुल को बना दिया और अब इसके बाद आगे की सड़कों को बनाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये वो पुल है जो टूट गया था। सेना ने बीआरओ के साथ मिलकर इस पुल को तैयार कर लिया है और अब इस पुल के जरिए जो भारी मशीनें हैं उन्हें आगे ले जाया जाएगा और जहां जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। 27 तारीख की सुबह एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से एक 50 मीटर स्पैन का ब्रिज पूरी तरह से बह गया। उसमें 650 टन का सुपर स्ट्रक्चर अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, काफ़ी दूर जाके पटक दिया गया। इस पर हमने
बीआरओ ने एक 180 बेली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया, पर इस ब्रिज का सामान पहुंचाने के लिए काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ा और ये एक लंबा ब्रिज होने के कारण काफ़ी चैलेंजिंग काम था। और इस ब्रिज और किरकुटिया ब्रिज के बीच में हमारी मशीनें फंसी हुई थी। उन्हीं मशीनों से हम इसके और किरकुटिया के बीच में रोड क्लियरिंग का काम कर रहे थे। अब इस ब्रिज बनने के बाद हमारी सभी बड़ी मशीनें उस पार पहुंच जाएंगी और बहुत ही जल्द किरकुटिया तक हम पूरी तरह से रोड क्लियर कर देंगे। टिहरी में आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील सीमांत घनसाली क्षेत्र में इन दिनों दहशत का माहौल है। घनसाली क्षेत्र में आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इस बार विशेष तैयारी की गई है। जिला स्तर और तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अधिकारियों और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन की टीम से मिले एक कर्मचारी को घनसाली में ही तैनात किया गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो टिहरी में अलर्ट पर है प्रशासन। एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तुरंत टीम पहुंचेगी। राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं। कोटद्वार में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। याम के रामड़ी पुलिंदा मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ, साथ ही एता चरेक मोटर मार्ग भी बंद हो गया, जिस वजह से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। तस्वीरें आप देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे गिरकर आए हैं और इसकी वजह से जो रास्ता है वो बंद हो गया। पेड़ टूट के सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से ये रामगढ़ी पुलिंदा मार्ग है जो बंद हो गया। चरेक मोटर मार्ग भी बंद हो गया। कोटद्वार की ये तस्वीरें हैं। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के लाल और 11वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचेगा। करीब 8 महीने पहले 8 जनवरी को कश्मीर के अनंतनाग में ड्यूटी के वक्त राजेंद्र नेगी अचानक लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि एवलांच के दौरान उनका पैर फिसल गया था और वो पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया था। लेकिन परिवार ने बिना उनका पार्थिव शरीर देखे शहीद मानने से मना कर दिया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 57,982 मामले सामने आए हैं, जबकि 941 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 26,47,664 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है और अब तक 50,921 लोगों की देश में मौत हो गई है। 19,19,843 मरीज ठीक भी हुए हैं और 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं पूरे देश में। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। पूरे देश का आंकड़ा बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 57,982 मामले सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 12,175 हो गई है। अब तक 8,100 मरीज ठीक भी हो गए हैं और 152 मरीजों की उत्तराखंड में मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 3,879 हैं। 24 घंटे में ये जो आंकड़ा है वो हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में एक्टिव केस 3,879 हैं। तो पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।